अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं दरख्शा इरफान और मैं हूं उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि सरकारी राजी पर मुफ्त खोर कमर्शियल सरगर्मियां करने लगे हैं। ना कोई किराया ना कोई मुआहदा। वासा की कई सौ एकड़ अराजी पर गैर कानूनी नर्सरियाँ कायम। शहर की 7 बड़ी ड्रेनों से मुल्हिका अराजी पर नर्सरियाँ कायम की गई हैं। गुलबर्ग ड्रेन, कैंट ड्रेन और हरियारा ड्रेन पर गैर कानूनी नर्सरियाँ। वासा इंतजामिया का कहना है कि नर्सरियों से किराए वसूली की हिकमत अमली मुरतब कर ली है। कमेटी अराजी का इंतकाल करके किराया वसूली शुरू करेगी। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन आगाह कीजिएगा। ये लाहौर न्यूज़ की जानिब से शहर लाहौर का सर्वे किया गया तो तहकीकात में ये चीज़ सामने आई कि वासा की कई सौ एकड़ अराजी पर इस वक्त गैर कानूनी नर्सरियां कायम हो चुकी हैं। शहर लाहौर की 7 बड़ी ड्रेनों से मुल्हिका अराजी पर ये नर्सरियां कायम की गई हैं। LDA गवर्निंग बॉडी की जानिब से बारहा इन नर्सरियों से वसूली का हुक्म दिया गया, लेकिन वासा इंतजामिया और नर्सरी मालिकान के गठजोड़ के सबब किराया वसूली के इस मंसूबे को पाया तकमील तक ना पहुंचाया जा सका। यही वजह है कि 7 बड़ी ट्रेनों पर वाक़ नर्सरियों से किराया लेने का फैसला अभी तक अमल दरामद का मुंतज़िर है। इस हवाले से जो दस्तावेजात सामने आए उसके मुताबिक 2020 की दूसरी अथॉरिटी मीटिंग में इन ट्रेनों से किराया वसूल करने का फैसला किया गया और इसी ज़मन में किराया वसूली करने के लिए एक कमेटी भी तश्कील दी गई। फरवरी 2020 में वासा को ये अहकामात जारी किए गए कि इनसे किराया वसूली के लिए एक मैकेनिज्म बनाया जाए, लेकिन उसके बाद 3 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, ना ही कोई मैकेनिज्म बनाया जा सका और ना ही इन नर्सरियों से किराया वसूल किया जा सका। इस तरह जहां वासा को सालाना रेवेन्यू की मद में करोड़ों रुपए नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पर ये काबिज़ीन गैर कानूनी तौर पर इन नर्सरियों पर कमर्शियल सरगर्मियां कर रहे हैं और सरकारी राजी पर कब्जा भी जमाए हुए हैं। तहकीकात में ये भी चीज़ सामने आई कि लाहौर में गुलबर्ग ड्रेन, कैंट ड्रेन और हडियारा ड्रेन पर ये गैर कानूनी नर्सरियां कायम की गई हैं। ज़राए की जानिब से ये दावा किया गया है कि वासा रिकॉर्ड में ड्रेनों से मुल्हिका अराजी अभी भी दीगर इदारों के नाम है। यही वजह है कि इन नर्सरियों पर बैठे जो काबिज़ीन हैं वो हुक्म इम्तनाई तहकीकात में काबिज़ीन के नाम तो आ चुके हैं। ये बताइए, जिन लोगों के साथ इनका गठजोड़ है, वासा के मुलाजिमीन हैं जो करप्शन में मुब्तला हैं, उस हवाले से भी तहकीकात में नाम सामने आए हैं या हमेशा की तरह डंग टपाओ पॉलिसी है? बुनियादी तौर पर ये वासा के शोबा स्टेट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि इन नर्सरियों से जो काबिज़ीन हैं उनसे अराजी भी वागुजार करवाई जाए और इनसे किराया भी वसूल किया जाए, लेकिन वासा का शोबा स्टेट इसमें मुबैना तौर पर नाअहली बरत रहा है कि LDA गवर्निंग बॉडी के अहकामात के बावजूद और मीटिंग मिनट्स के इजरा के बावजूद इन नर्सरियों के हवाले से कोई मैकेनिज्म नहीं बना सका। बारहा इस मामले के हवाले से कमेटी तश्कील दी गई और कमेटी को ये मैंडेट सौंपा गया कि 15 से 20 रोज में इन नर्सरियों से किराए के लिए जो हिकमत अमली है वो बनाई जा सके, लेकिन हर बार वासा का जो शोबा स्टेट मैनेजमेंट है उनकी तरफ से इस मामले में जगहसाई का मुजाहरा किया गया और किसी भी मीटिंग में जो किराया वसूली के हवाले से मिनट्स हैं उनका इजरा नहीं हुआ। तो अभी उसी बात का ही सहारा लिया जा रहा है। इन काबिज़ीन से ना ही अराजी को वागुजार करवाया जा रहा है और ना ही किराया वसूली की जा रही है। अब जब हमारे साथ ही रहिएगा। सूबाई वजीर माहौलियात बिलाल अफजल का वाल्टन एयरपोर्ट का दौरा है। सूबाई वजीर ने मसनूई बारिश की तैयारी के हवाले से हवाई जहाज़ों का मुआयना किया है। मसनूई बारिश के लिए कितनी रकम दरकार होगी, इस पर भी तबादला ख्याल किया गया है। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा और सेक्रेटरी माहौलियात भी सूबाई वजीर के हमरा थे। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैन अली से। ज़ैन, इस हवाले से भी अपडेट कीजिए। ये निगरान सूबाई वजीर माहौलियात बिलाल अफजल ने वाल्टन एयरपोर्ट का दौरा किया है। इस मौका पर कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा और सेक्रेटरी माहौलियात राशिद कमालुर रहमान भी इनके हमरा थे। सूबाई वजीर माहौलियात का कहना था कि वजीर आला पंजाब की हदायत पर लाहौर में मसनूई बारिश की तैयारी के हवाले से वहाँ खड़े जो हवाई जहाज़ हैं उनका मुआयना किया जा रहा है, जबकि जहाज़ों की ऑपरेशनल कंडीशन के बारे में भी दरियाफ्त किया गया। सूबाई वजीर माहौलियात का कहना था कि लाहौर के वसी इलाका में मसनूई बारिश बरसाने के लिए बड़े जहाज़ किराए पर लेने के लिए बाहर के किन ममालिक और कंपनियों से बातचीत की जा सकती है। इस हवाले से वहाँ पर मौजूद जो अफसरान हैं उनसे तबादला ख्याल किया गया, जबकि मसनूई बारिश के लिए आने वाले जो इखराजात हैं और जो औकात हैं उस पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। इस मौका पर सूबाई वजीर को कैप्टन अब्दुल सबूर की जानिब से
ये बताया गया कि काबीना के मुरक्कज़ होने वाले अगले इजलास में जहाज रेंट पर लेने से मुतल्लिक तमाम इंफॉर्मेशन पर मबनी एक प्रेजेंटेशन भी पेश की जाएगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि निजी कंपनी के 2 छोटे जहाज मौजूद हैं जिनकी फिलहाल मुकम्मल इंस्पेक्शन दरकार है। ताहम ये जहाज वफाकी महकमा नेशनल फूड सिक्योरिटी के तहत प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की मलकियत है। ब्रीफिंग में ये भी बताया गया कि ये जहाज छोटे हैं और महदूद सतह पर फसलों पर टिड्डी दल के हमलों के दौरान इनको स्प्रे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मौका पर निगरान सूबाई वजीर की जानिब से ये मसनूई बारिश बरसाने के हवाले से और जहाज़ों की कंडीशन ये बताइए, कहा जा रहा है कि मसनूई बारिश के लिए बादलों का होना ज़रूरी है। अगर ऐसा ही है तो क्या आगे इंतज़ार किया जाएगा, जब बादल आएंगे उसके बाद मसनूई बारिश बरसाई जाएगी? देखिए जी, बुनियादी तौर पर तो ये मसनूई बारिश बरसाने का मकसद ये है कि स्मोक से शहर लाहौर को छुटकारा दिलाया जा सके। तो इस हवाले से जो महकमा माहौलियात के माहिरीन हैं, जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ रोज़ाना की बुनियाद पर पंजाब काबीना के जो अरकान हैं और जो ब्यूरोक्रेसी है उनकी अब इजलास जारी हैं। ताहम अभी इस हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। आज भी निगरान सूबाई वजीर माहौलियात बिलाल अफजल की जानिब से बताया गया कि इस अमर का फैसला हो चुका है कि शहर लाहौर में मौसमी बारिश बरसाई जाएगी ताकि स्मोक से छुटकारा पाया जा सके। ताहम इस हवाले से माहिरीन की अभी भी राय ली जा रही है। ठीक है जैन, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर तालीम मंसूर कादर से वज़ीर तालीम बलोचिस्तान डॉक्टर कादिर बख्श बलोच की मुलाकात हुई है। बलोच तलबा के दाखिलों और स्कॉलरशिप्स के मामले पर बातचीत की गई। बलोच तलबा को पंजाब की जामियात में हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। बलोच तलबा पाकिस्तान का असासा है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज से। आतिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, निगरान सूबाई वज़ीर तालीम मंसूर कादर से सूबाई वज़ीर तालीम बलोचिस्तान डॉक्टर कादिर बख्श बलोच ने मुलाकात की और मुलाकात में पंजाब की यूनिवर्सिटियों में बलोच तलबा के दाखिलों और स्कॉलरशिप के मामला पर बातचीत हुई है। बलोच तलबा को पंजाब की जामियात में हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी, ये कहना था सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब का। उन्होंने कहा कि बलोच तलबा दूसरे तलबा की तरह पाकिस्तान का असासा है। पंजाब के तालीमी इदारों में बलोच तलबा के दाखिलों और वज़ाइफ में हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। वज़ीर तालीम बलोचिस्तान डॉक्टर कादिर बख्श बलोच ने बलोच तलबा को सहूलियात फराहम करने पर इज़हार तशक्कुर किया। एडिशनल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन कामरान खान भी इस मुलाकात में मौजूद थे। जी, आपका बहुत शुक्रिया आतिफ। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात हुई है। जंग में 18 हज़ारी के इलाका गुलाब वाला में बनाया गया अस्पताल पंजाब हुकूमत के सपुर्द। सफ़ीर मुत्तहिदा अमारात का कहना है कि पंजाब के वज़ीर आला मोहसिन नकवी इंतहाई फ़ाल तरीके से काम कर रहे हैं और वज़ीर आला मोहसिन नकवी अनथक मेहनत से आवाम की खिदमत कर रहे हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत, अपडेट कीजिए इस हवाले से। आज बिल्कुल निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मुर्तज़ा रज़ा नकवी से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद उमैद इब्राहीम सलीम अल-ज़ाबी जो है उनकी मुलाकात हुई है और यूएई की जानब से जंग की तस्वीर 18 हज़ारी के इलाके गुलाब वाला में बनाया गया जो अस्पताल है वो पंजाब हुकूमत के सपुर्द किया गया। यूएई और महकमा सेहत पंजाब के दरमियान अस्पताल की सपुर्दगी के हवाले से मुआहिदा हुआ और वज़ीर आला आपस में गायनी अस्पताल को यूएई से पंजाब हुकूमत के सपुर्द करने के हवाले से मुआहिदे पर दस्तखत भी किए गए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी और मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर जो है इस मौके पर मौजूद थे और अस्पताल की इमारत जो है मुत्तहिदा अमारात की हुकूमत ने बनाई। ताहम मुआहिदे के तहत ये इमारत अब महकमा सेहत पंजाब हुकूमत के सपुर्द की गई और अस्पताल को पंजाब हुकूमत ही चलाएगी। यूएई के सफ़ीर ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी को मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत की भी दावत दी और मोहसिन नकवी ने यह दावत शुक्रिया के साथ कबूल की। मुलाकात में तवानाई, जंगलात, ट्रांसपोर्ट समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने यूएई के सफ़ीर को डॉक्टरेट की डिग्री मिलने पर मुबारकबाद दी और इस मौका पर उनका कहना था कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 28 एनवायरमेंट समिट है इसमें पाकिस्तान पवेलियन में पंजाब की भरपूर नुमाइंदगी की जाएगी और पंजाब के वज़ीर लियाकत ये बताइए, इससे पहले इंडस हॉस्पिटल जुबली टाउन को भी पंजाब गवर्नमेंट के अंडर किया गया और अब ये एक और हॉस्पिटल है जिसे पंजाब गवर्नमेंट के अंडर किया गया है, तो बताइए क्या निगरान गवर्नमेंट पर एतमाद ज़्यादा है या इससे पहले भी इस तरह हॉस्पिटल हुकूमतों को दिए जाते रहे हैं? और देखिए माजी में भी इसकी मिसाल मिलती है, लेकिन ये एक पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान बाहमी ताल्लुकात की एक आला तरीन मिसाल है कि जो मुत्तहिदा अरब अमारात ने जो है वो जंग की तहसील 18 हज़ारी के इलाके में जो हॉस्पिटल बनाया था वो उसकी इमारत जो है वो पंजाब हुकूमत के सपुर्द की जा रही है, जो कि बुनियादी तौर पर ठीक है लियाकत, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया लियाकत।
چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ افتخار علی سہو کی زیر صدارت اجلاس میں کاربن مارکیٹس کے ماہرین اور دیگر آفیسرز کی شرکت۔ چیئرمین PND افتخار علی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں کاربن مارکیٹس کے وسیع مواقع موجود ہیں، ماحولیاتی مسائل کے حل کے لیے ہمیں کاربن مارکیٹس پر خصوصی توجہ دینی ہے۔ چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ افتخار علی سہو کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں کاربن مارکیٹس کے ماہرین اور دیگر آفیسرز کی شرکت ہوئی ہے۔ چیئرمین PND افتخار علی سہو کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کاربن مارکیٹس کے وسیع تر مواقع موجود ہیں، ماحولیاتی مسائل کے حل کے لیے ہمیں کاربن مارکیٹس پر خصوصی توجہ دینی ہے۔ SP سٹی قاضی علی رضا کا ڈویژن کے اہم مقامات کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ۔ SP سٹی کا سیشن کورٹ، ضلع کچہری، شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد کا دورہ۔ اہلکار دوران چیکنگ اخلاقیات کا دامن ہرگز ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ عدالتوں اور سرکاری املاک کو فول پروف سیکیورٹی مہیا کی جا رہی ہے، SP سٹی کی ہدایت۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز محمد علی سے۔ علی آگاہ کیجیے گا۔ جی، کیپٹن ریٹائرڈ جو SP سٹی علی رضا، انہوں نے ابھی کچھ دیر قبل جو ہے مختلف مقامات کا دورہ کیا، جس میں انہوں نے سیشن کورٹ، ضلع کچہری، شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد سمیت تمام علاقوں کا دورہ کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جتنے بھی پولیس اہلکار ہیں وہ ضلع کچہری اور داخلی خارجی راستوں پہ چیکنگ کے حوالے سے سختی کریں تاکہ کوئی شخص ایسی حساس پوائنٹ پہ اسلحہ لے کے داخل نہ ہو سکے۔ دوسری جانب انہوں نے عدالتوں کے اوقات کے دوران سخت چیکنگ کے عمل کو بھی تیز کرنے کا کہا۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام عملہ جو تھا وہ دامن نہ چھوڑے، شہریوں سے محبت کے ساتھ پیش آئے، لیکن اپنی ڈیوٹی جو ہے اس سے غفلت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ جی، آپ کا بہت شکریہ علی۔ لاہور میں اسموک کے ڈیرے برقرار، لاہور سب سے زیادہ بار دنیا کا آلودہ ترین رہنے والا شہر بن گیا۔ شہر میں اسموک کی اوسط شرح 500 سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے شہر میں بڑھتی اسموک کے پیش نظر لاہور سمیت 6 ڈویژنز میں جمعہ اور ہفتہ تعلیمی ادارے بند رکھنے کا حکم دیا۔ شہر لاہور میں سموگ نے پوری طرح پنجے گاڑ لیے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن، سموگ ایمرجنسی سب ناکام۔ لاہور دنیا کا آلودہ ترین رہنے والا شہر بن گیا۔ شہر میں سموگ کی اوسط شرح 500 سے بھی تجاوز کر گئی۔ لاہور میں تمام تعلیمی ادارے بند ہونے کے باوجود سڑکوں پر ٹریفک کم نہ ہو سکی۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں تاحال سڑکوں پر رواں دواں ہیں، جن کے باعث ایئر کوالٹی انڈیکس میں واضح کمی نہ آ سکی۔ زہریلی دھند کا سایہ شہر پر منڈلانے لگا۔ پنجاب حکومت کا 29 نومبر کو موزوں بادل ملنے کی صورت میں مصنوعی بارش برسانے کا فیصلہ۔ حکومت کا لاہور میں 10,000 طلبہ کو سبسڈی پر اور سرکاری ملازمین کو لیز پر الیکٹرک بائکس دینے کا فیصلہ۔ مال روڈ پر اتوار کے روز گاڑیوں کا داخلہ بند، صرف سائیکلوں کو آنے کی اجازت ہوگی۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بڑھتی فضائی آلودگی کے باعث ہزاروں کی تعداد میں مریض رپورٹ کیے جا رہے ہیں۔ گھروں سے باہر نکلتے ہوئے ماسک کا استعمال لازمی کریں۔ شہر میں فضائی آلودگی کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ جاری۔ جنرل ہاسپٹل کے کنسلٹنٹ ڈاکٹر سرمد کا کہنا ہے کہ WHO کی رپورٹ کے مطابق آلودہ شہر میں رہنے سے زندگی 7 سال کم ہو جاتی ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 400 سے بڑھ جائے تو بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں اور ماسک کا استعمال لازم کریں۔ محمد بلال کی رپورٹ دیکھیں۔ شہر میں فضائی آلودگی کی شرح میں اضافہ جاری۔ فضائی آلودگی سے شہری متاثر ہونے لگے۔ ہسپتالوں میں خشک کھانسی، سانس میں دشواری کے مریضوں میں اضافہ۔ کنسلٹنٹ ENT ڈاکٹر سرمد کا کہنا ہے کہ WHO کی رپورٹ کے مطابق آلودہ شہر میں رہنے سے زندگی کے 7 سال کم ہو جاتے ہیں۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 400 سے بڑھ جائے تو ہیلتھ ایمرجنسی شمار کی جاتی ہے۔ بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں، ماسک، اینک اور منہ کو بار بار واش کریں۔ اس صورتحال میں تو باہر نکل کے سانس لینا مکمل اپنے آپ کو جو ہے وہ زندگی کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے، اور جب WHO کی جو ابھی ایک ریسنٹ رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق اگر آپ 1 سال لاہور میں گزارتے ہیں تو آپ کی زندگی کے 7 سال جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مطلب انتہائی خطرناک صورتحال ہے جس کے لیے حکومت کو مزید اقدامات کی سخت ضرورت ہے۔ 5 روز میں شہر میں اسموک سے متاثرہ 4000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے۔ صرف جناح ہسپتال میں 1800 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے۔ میو ہسپتال میں 1500، گنگا رام ہسپتال میں 1200 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے۔ سروسز اور جنرل ہسپتال میں بھی اسموک سے متاثرہ سینکڑوں مریض رپورٹ ہوئے۔ لاہور میں اسموک پر قابو پانے کے تمام دعوے ہوا ہو گئے۔ حکومتی اقدامات سے بھی مطلوبہ نتائج برآمد نہ ہو سکے۔ اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 500 کے آس پاس منڈلانے لگا۔ لاہور کی اسموک لندن کی اسموک جیسی قرار۔ سہیل کیسر کی رپورٹ۔ 1952 میں 5 سے 9 دسمبر تک لندن کے باسیوں کو اسموک کی بدترین صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، جس پر کئی اشروں بعد قابو پایا گیا۔ لاہور میں بھی لندن جیسی سلفیورس اسموک وافر مقدار میں موجود
8 बरस कबल शुरू होने वाला ये सिलसिला अभी तक बेकाबू है। फिजाई, आबी, जमीनी, साउती आलूदगी। बागों का शहर गोया हर तरह की आलूदगी में खुद कफील हो चुका है। लंदन स्मोक के दौरान पैदल चलने वालों को अपने पाँव नजर न आते। अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट रुक गई। लोग अपनी गाड़ियां सड़कों पर छोड़कर भाग गए। लाहौर भी आजकल रोजाना दुनिया का आलूदा तरीन शहर बनने लगा है, जिसका बेकाबू एयर क्वालिटी इंडेक्स फौरी और तवील मियाद इक़दाम का मुतकासी है। हुकूमत की जानिब से स्मोक पर काबू पाने की सरतोड़ कोशिशें जारी हैं। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने भी जल्द सूरत हाल बेहतर होने की नवीद सुनाई है। स्मोक के तदारुक के लिए 2 रोज़ा लॉकडाउन का आगाज़ आज किया गया था। मार्केट्स भी 3 बजे के बाद खुली। स्मोक में इजाफे के बाद शहरियों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अली से। जी अली। जी, लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला के अंदर स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल पर जो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया था उस पर आज पहला दिन था और दोपहर 3 बजे के बाद मार्केटें खुली हैं। लाहौर का आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से तजावज़ कर गया। सांस लेना अभी भी बहुत मुश्किल है। हवा के अंदर ज़हरीले ज़रात स्मोक के बहुत ज़्यादा हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की अगर बात की जाए तो मजमूई तौर पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 490 के करीब रहा, लेकिन कुछ इलाकों का 500 से अबव किया, जिसमें जोहर टाउन, इकबाल टाउन, फैक्ट्री एरिया, कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया और रिंग रोड के तरफ की जितनी आबादियाँ हैं जहाँ पे लोग जो से वो लकड़ियाँ जलाते हैं, या रावी के तरफ की जितनी आबादियाँ जहाँ पे फैक्ट्री एरिया, जहाँ पे चर्बी के कारखाने वो काम कर रहे हैं, वहाँ पे स्मोक की सूरत हाल बहुत बुरी रही। अगर ओवरऑल अगर बात की जाए तो ननकाना साहब लाहौर, इसमें शिखुपुरा, कसूर, गुजरांवाला, गुजरात, वज़ीराबाद, सियालकोट, नारोवाल, हाफसाबाद, मंडी, बहावलदीन, ये वो अजला शामिल हैं जिनमें आज भी दोपहर 3 बजे के बाद मार्केटें खुली और कल भी यही सूरत हाल रहेगी। तमाम तालीमी इदारे जो से जुम्मे को बंद किए गए। अभी बारिश का इंतज़ार है, देखें बारिश कब होती है। अगर मौसम जो है वो फोगी इसी तरह रहा तो बारिश का इम्कान कम होगा, लेकिन अगर महकमा मौसमियात ने आइंदा 48 घंटे के अंदर कोई ऐसी नवीस सुना दी जिससे मौसम बेहतर होगा बारिश के बाद, लेकिन फ़िलहाल अभी बारिश का कोई ऐसा जो है वो अहले लाहौर के लिए खुशखबरी नहीं है। जबकि हुकूमत की जानिब से मसनूई बारिश पे भी जो उनसे प्लान किया जा रहा था कि किस तरह इसके हवाले से जो काम किया जाएगा, लेकिन लाहौर के अंदर मुख्तलिफ जो सरकारी जो पानी के टैंकर्स हैं उनके ज़रिए छिड़काव किया जा रहा है, दिन के औकात में भी, दोपहर और शाम के वक्त भी। इस वक्त मैं माल रोड पे मौजूद हूँ और यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। मेरे कैमरे मैंने आपको ओवरऑल सूरत हाल दिखाई होगी और इसमें स्मोक जो है वो ज़्यादा हवा के अंदर, जिसकी वजह से शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी है। जी ठीक है अली, बहुत शुक्रिया। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन और हुकूमती कमेटी में मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। सरकारी मुलाजमीन ने 9 नकात पर मुश्तमिल चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। लीव इनकेशमेंट रोल में तब्दीली का मुतालबा सर फहरिस्त है। आपको बताएं कि दूसरे मुतालबात में शामिल तरमीम शुदा रोल से मुतासिर मुलाजमीन के वाजिबात अदा किए जाए, रिटायरमेंट के रूल में तरमीम वापस ली जाए, 14,000 असातिज़ा और मॉनिटरिंग अफसरान को मुस्तकिल किया जाए, मुजाहिरा करने वाली अगीगा क़यादत और मुलाजमीन के खिलाफ FIR ख़त्म की जाए। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमती कमेटी और अगीगा क़यादत में मुज़ाकरात हुए जिसमें मुलाजमीन ने अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया और पंजाब के सरकारी मुलाजमीन और हुकूमती कमेटी में मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। सरकारी मुलाजमीन ने 9 नकात पर मुश्तमिल चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। लीव एनकेशमेंट रोल में तब्दीली का मुतालिबा सर फहरिस्त है। आपको बताएं कि दूसरे मुतालिबात में शामिल तरमीम शुदा रूल से मुतासरा मुलाजिमा के वाजिबात अदा किए जाएंगे, रिटायरमेंट के रूल में तरमीम वापस ली जाए, 14,000 असातिज़ा और मॉनिटरिंग ऑफिसर्स को मुस्तकिल किया जाए, मुजाहरा करने वाले अगीगा क़यादत और मुलाजमीन के खिलाफ FIR ख़त्म की जाएँ। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमती कमेटी और अगीगा क़यादत में मुज़ाकरात हुए जिसमें मुलाजमीन ने अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया है। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन और हुकूमती कमेटी में मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।